चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी के अधीन जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आज विटामिन पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन किसे कहते हैं, यहाँ पर जीव विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट्स नहीं होगा। साथियों, जैसा कि आपके यहाँ पर जो मोस्टली जो है JVLM में टेक्निकल हेल्पर के लिए अभी बेसिक जो आपका यहाँ पर दिया है साइंस का, वही पार्ट मैं यहाँ पर बताऊँ। इससे बेसिक ही नहीं, इसके अलावा कई प्रकार के जो है पार्ट्स यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो बात बताऊँ तो ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रमुख रूप से ये बात आपको समझना है मेरे साथियों। दूसरी बात करते हैं, MPTO, PhD है, ALP है और UPSSC में ITI अनुदेशक की जो वैकेंसी है, इन सभी के लिए बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार अपन बात करेंगे और उसी के अनुसार चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करना थोड़ा बैक टू बैक। तो क्लास नंबर 8 आपकी हो चुकी है। भैया जी 7 क्लास कहाँ गई? तो 7 क्लास पिछले वीडियो में अपन पढ़ा चुके हैं और उसी के बाद में 8वें नंबर की जो है क्लास लेंगे। आज मैंने आपको याद हो तो श्वसन और धड़कन पढ़ाई थी, और श्वसन और धड़कन के बाद में वो लगाओ पहले, ठीक है, नहीं तो एक प्लेट आएगा। हाँ जी, श्वसन और धड़कन के बाद में, हाँ इसको बंद करो पहले, वो लगा दो। हाँ, श्वसन और धड़कन के बाद बात करते हैं। तो श्वसन क्या होगी, धड़कन क्या होगी, इन सबको आपको मैंने पढ़ा करके आगे लेकर चला था। आज मैं बात करूँगा भोजन। खा ले, चलिए भाई, भोजन से हमें क्या ऊर्जा मिलती है? तो भैया देखिएगा, ऊर्जा के आधार पर 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं अपन को, एक तो ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा नहीं देने वाले। तो भैया जो भी अपन दैनिक चीज़ों में करते हैं तो उनको लेकर के आज मैं विस्तार से बात करूंगा प्यारे दोस्तों। लीजिए आइए, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस लागू होगी। अब आपको वो 2 कंडीशन कौन सी होगी? तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी आ जाइए, स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार और गजब की क्लास होगी आपकी, और बैक टू बैक आप पढ़िएगा तो सब लोग आ जाइए, स्वागत है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, लीजिएगा, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, MPTO के लिए भी बिल्कुल वैकेंसी तो आ रही बेटा, चिंता ना कीजिएगा, है ना, वैकेंसी आ जाएगी, बस आप तैयारी कितना कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड। हाँ, वैकेंसी की चिंता आप मत करो, वो तो सरकार की प्रॉब्लम है और वो देगी, मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। हम तो लाइव क्लास आप पढ़ रहे हो, लीजिएगा। सबसे पहले अब मैं लेता हूँ यहाँ पर, भाई पदार्थ कितने होते हैं भोजन में अगर बात करते हैं तो जो आप 2 कंडीशंस पर लागू करते हो, ठीक है, लीजिएगा। तो मानव के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर लीजिएगा, तो दोनों ही चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले भोजन पर बात करेंगे। भोजन में मैं इसको बोर्ड को बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। आपका जो चैप्टर है आज का वो है विटामिन। क्या है प्यारे दोस्तों? विटामिन। ओके, तो विटामिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और विटामिन आपका जो है आज का चैप्टर है। ओके, विटामिन। लेकिन विटामिन को जो है ये प्राप्त कहाँ से हुआ, आया कहाँ से, कैसे पढ़ाऊँगा, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क में यहाँ छोड़ देता हूँ जो आपको समझा सकूँ। साथियों मित्रों, अब आपको यहाँ पर देखिएगा, भोजन जो होता है, भोजन में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो ऊर्जा देने वाले, एक ऊर्जा नहीं देने वाले। आप कहोगे कि सर वो क्या? तो यहाँ पर भोजन जो है, आप जो भी फूड यूज लेते हो, ठीक है, उसी की बात बता रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों देखना, भोजन की अगर बात करता हूँ तो इसमें 2 कंडीशंस आप प्रकार के पदार्थ लेते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा भी है, आप तो जानते होंगे कि एक तो ऊर्जा देने वाले और एक ऊर्जा नहीं देने वाले। मैं आपको इसलिए बड़ा बोर्ड ले आऊँ क्योंकि मुझे विस्तार से यहाँ लिखना पड़ेगा। अब साथियों समझने की बात है कि एक तो है ऊर्जा देने वाले और एक ऊर्जा नहीं देने वाले, ठीक है। लीजिएगा, ऊर्जा नहीं देने वाले, नहीं देने वाले, देखिए देने वाले। तो ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा नहीं देने वाले, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऊर्जा नहीं देते हैं वो कौन कौन से पदार्थ होंगे, ऊर्जा देते हैं वो कौन कौन से पदार्थ होंगे। साथियों यही बात आपको यहाँ पर समझना है। तो ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ओके, तो बिल्कुल अब देखना, हाँ ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से रहेंगे ये आपको देखना वाले पदार्थ। साथियों बात को समझने की कोशिश करना कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ऊर्जा नहीं देने वाले पदार्थ आपके कौन कौन से रहेंगे, ये आपको यहाँ पर देखने की कोशिश है। नहीं देने वालों में कौन से होंगे और देने वालों में कौन से होंगे, तो इस प्रकार से आपको समझना। हाँ, 2 प्रकार से मैं इसको क्लासीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। ऊर्जा देने में, नहीं देने वालों में सबसे पहले आता है यहाँ पर दोस्तों, तो आप तो जानते हो विटामिन। क्या आता है? विटामिन। अब आप तो इस तरह को, इसको अच्छी तरह से समझते हो कि भाई ऊर्जा नहीं देता तो कौन नहीं देता, एक तो विटामिन हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर ऊर्जा नहीं देता तो क्या देता भैया जी, बोलो? जल। क्या जल भी ऊर्जा नहीं देता? तो तीसरे नंबर पर ऊर्जा नहीं देते लेकिन अनिवार्य है। भाई यहाँ पर आप समझोगे कि ये ऊर्जा तो नहीं देते हैं लेकिन क्या है, आप यहाँ समझ सकते हो, एक शब्द यहाँ पर इसी के नीचे लिखेंगे, अनिवार्य है। क्या भैया? ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन क्या है, अनिवार्य है। तो आप इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हो, ऊर्जा नहीं देते लेकिन क्या है,
मानव शरीर के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो प्यारे दोस्तों, तो अनिवार्य शब्द आपको यहाँ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऊर्जा भले ही न दे, लेकिन इनके बिना मानव का काम नहीं चलता। अगर विटामिन की कमी आई तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी, इसलिए बराबर विटामिन चाहिए। तो विटामिन। दूसरे नंबर पर अगर आप विटामिन नहीं, अगर जल की कमी आई तो भी आपकी बीमारी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और तीसरी अगर बात करता हूँ तो खनिज लवण की भी अगर कमी आ जाती है तब भी शरीर में अस्वस्थी आ जाती है। तो खनिज लवण, मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों की तीनों चीज़ें अपन को ऊर्जा नहीं देते। पानी पीते आप दौड़ने नहीं लगते, लेकिन आपको पता है कि शरीर में पानी की मात्रा भी तो है और पानी से ही तो शरीर चलता है। आपको भी पता है 65% पानी है, मस्तिष्क में पानी है 95% लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो विटामिन से, जल, खनिज लवण, ये सारे के सारे जो है आपके यहाँ पर इसके भाग है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। अक्सर हाँ, जल बैच में भी है दिलकुश बेटा, सभी में ऐसे जेर तक जो भी बैचे जाए सभी में आपको यहाँ पर मिलेगी। हाँ, क्योंकि ये साइंस की क्लास है और साइंस क्लास में क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऐसे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो खासतौर से ऐसा कोई भी बंधु नहीं जिसके एग्जाम्स में ये पुटअप ना हो। ओके, अब साथियों देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बात को क्लियर करना। तो आपको यहाँ पर ऊर्जा देने वाले पदार्थ और ऊर्जा नहीं देने वाले। ऊर्जा देने वाले आप बताइए मुझे, विटामिन से ऊर्जा मिलती है आपको? नहीं, लेकिन जरूरी है कि नहीं, इसलिए क्या लिखा है यहाँ, अनिवार्य। क्या लिखा, अनिवार्य। मेरे प्यारे दोस्तों आप सोचिएगा, जल ऊर्जा तो नहीं देता, पिगो पानी, भले मैं पानी पी लूँ अभी मुझे तत्काल एनर्जी मिल जाए कि भाई मैं दौड़ने लगूँ, पॉसिबल है क्या? मिलता, फैक्ट है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता। अतः ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ऊर्जा नहीं देने वाले। अब खाना खाओ, पब्लिक चलने दो, क्या दिक्कत है, आज पहली क्लास है, चलने दो, है ना। विटामिन की हाँ हो गया सीताराम हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, है ना। बाकी देखिए यहाँ पर ऊर्जा देने वाले बात करते हैं, तो ऊर्जा देने वाले पदार्थों में अब बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा नहीं देने वाले थे, अब ऊर्जा देने वाले, लेकिन अनिवार्य है भैया, इनके बिना भी काम नहीं चलता। चलेगा क्या? नहीं ना, इसका मतलब अनिवार्य है। ओके साथियों, ऊर्जा देने वाले पदार्थ कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पर आते हैं पहला नंबर पे वसा, ऊर्जा मिलती है, फैट, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, हाँ डन, कार्बोहाइड्रेट, और एक और होता है, ये क्या है, टेलीग्राम में, अच्छा कोई नहीं, ठीक है डन, है ना, हाँ कर देना। कार्बोहाइड्रेट, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2-3 चीज़ें हैं, है ना, आपको देखना। पहली बात वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, और एक और चीज़ आएगी, तो बोलो, प्रोटीन। फिर दोस्तों ये है आपको यहाँ पर, तो देखिए प्रोटीन, अब आप इसको समझ लीजिएगा। तो प्रोटीन जो होगा आपका, देखिए वसा है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या, इनसे ऊर्जा मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? अब आप तो अच्छी तरह से जानते हो वसा के बिना अपनों को काम चलता है क्या? और वसा जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जैसे तेल है, घी है, मक्खन है, ठीक है, दूध, दही है, इन सब से क्या मिलता है अपन को? वसा, है ना। और सर्वाधिक यहाँ पर बात करते हैं तो ये बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमें तत्काल एनर्जी मिलती है। हाँ भैया, हाँ, जैसे ग्लूकोज पियो, ग्लूकोज तत्काल सही हो जाते। बीमार व्यक्ति को क्या दिया जाता है? ग्लूकोज, क्योंकि तत्काल रिलीफ मिली, उसको तत्काल एनर्जी मिली, क्योंकि हाथ पाँव काम नहीं करते, बिल्कुल सुस्ती आ जाती है, तो ग्लूकोज चढ़ा देते, तो ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक फील आने लगती है कि भाई थोड़ा थोड़ा स्वस्थ हो रहा हूँ। ये चीज़ें आपको देखना। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आपको मैं यहाँ जो पढ़ाने जाऊँगा तो सिस्टमेटिक पढ़ाऊँगा। सिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर क्या आया बेटा? विटामिन। क्या आया? तो आज मैंने क्लास में, आपको पता हो तो थंबनेल में एक चीज़ लिखी थी जो आपको ध्यान होगा, नहीं है तो बता दूँ। क्या लिखा था? और विटामिन के नीचे क्या लिखा हुआ? बिल्कुल बेसिक्स है, तो सभी के लिए बिल्कुल बेसिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखना। हाँ, अब देखना हाँ कि यहाँ पर बैक टू बैक बायोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, और बेसिक्स एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करते हुए लेकर के जाऊँगा। साथियों देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना और बैक टू बैक पढ़ते जाना। हाँ आओ, ये विटामिन से मैंने स्टार्ट किया था, हेडिंग यही डाला था, इसको मैं अब लेकर चलता हूँ सीधा विटामिन पर। ओके मेरे दोस्तों, विटामिन जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ भैया,
विटामिन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैंने यह चीज़ बता दी कि भाई विटामिन से इंपॉर्टेंट है तो दो कंडीशंस में होगा। विटामिन आप कहोगे सर विटामिन, फिर दोस्तों बहुत कितने प्रकार के होते हैं विटामिन, देखिएगा विटामिन जो होंगे आपके दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब आप कहोगे सर कौन कौन से होंगे, ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो विटामिन आपके दो प्रकार के होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। लीजिएगा आइए, तो साथियों दो प्रकार के होंगे, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। क्या है? एक तो जल में घुलनशील, एक है वसा में घुलनशील। अब आप कहोगे सर जल में घुलनशील कौन से होंगे, वसा में घुलनशील कौन से होंगे, तो दो प्रकार से अपन डिवाइडेड कर देते हैं। हाँ आ जाओ दोस्तों, ठीक है, लीजिएगा बैक टू बैक। ओके, क्या हुआ सुनील? हाँ बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी लीजिएगा, चलिए सब लोग शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल शानदार क्लास आपको मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से बात को समझना और एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए जाना, आगे बढ़ना, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मेरे साथियों जैसा कि बैक टू बैक क्लास देख रहे हो उसी क्रम में आपको यहाँ पर मिलेगी, उसी सीक्वेंस में, तो किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। विटामिन्स आपके कई प्रकार के होंगे जिन पर अपन पूर्ण रूप में परिचर्चाएँ करेंगे अलग अलग प्रकार से, तो आप यहाँ पर समझ भी सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। साथियों देखने की बात है, समझने की बात है, और बैक टू बैक यहाँ पर क्लियर करते हुए जाएंगे आगे। लीजिएगा तो आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा बैक टू बैक। ओके चलो, दो कंडीशन में, एक तो आएगा जल में घुलनशील, क्या आएगा जल में घुलनशील, एक आएगा किसमें वसा में घुलनशील। अब आप कहोगे सर दोनों को आप किस तरह से समझेंगे, तो आप देखिए एक तो क्या होगा वसा में घुलनशील, एक आता है जल में घुलनशील, ठीक है। तो लिखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन, लिखिए। दूसरा आता है यहाँ पर, एक आता है जल में घुलनशील विटामिन। अब सोचना भैया जल में घुलनशील आता है और वसा में घुलनशील आता है, बहुत ही बढ़िया। ओके ऊर्जा, हाँ ओके ओके, तो बहुत ही बढ़िया शानदार सीता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हो गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके ओके मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार, सभी का स्वागत है, अभिनंदन अजय, बहुत बढ़िया। बैक टू बैक आप देख रहे हो, तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। अब सुनने की बात है, समझने की बात है कि दो चीज़ें होती है कि जल में घुलनशील कौन कौन से होंगे, वर्षा में घुलनशील कौन कौन से होंगे, इन सबको आपको यहाँ पर समझना और ज़्यादा से ज़्यादा बात को क्लियर करना है। चलो तो आपको तो पता होगा जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से, इनको सभी को ट्रिक्स से याद रखेंगे बेटा। किससे याद रखेंगे? ट्रिक्स से। अगर ट्रिक्स से याद नहीं रहेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए ट्रिक्स से आ जाओ। तो लीजिएगा ट्रिक्स, ठीक है। आज दौड़ूंगा इवनिंग को, ये इसकी ट्रिक्स है। और ट्रिक्स इसकी भी होगी भैया, बिना ट्रिक्स के इसको भी नहीं बताएंगे, बस इसमें तो एक याद रखना बस, हाँ रहने दो, ठीक है। प्यारे दोस्तों छोड़ना, हाँ छोटी छोटी बातें के लिए करना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। साथियों यहाँ पर यही बात बता रहा हूँ, तो दोनों ही आप ट्रिक्स से क्या मतलब होगा, इन दोनों को उतार लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी ओके, तो सबसे पहले अपन इन्हीं को ही बात करेंगे कि ये जो ट्रिक्स इनसे होगा क्या, किस तरह से होता, कैसे होता, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमें समझना होगा, तब जाकर के क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ छोटी छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में, ठीक है। हाँ जी ठीक है, लिखो लिखो, एक एक चीज़ लिख लो, आप साथ के साथ लिखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ ही लिख लीजिएगा, बैक टू बैक चलते जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लीजिएगा साथियों, लीजिएगा, उतार लो बेटा, उतार लो, एक मिनट, मैसेज डाल दो, ठीक है। चलिए सभी आ गए, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर दो कंडीशंस हो जाएगी बेटा। एसटीपी के लिए कितने
वो बाद में बताएंगे बेटा, ठीक है। हाँ लीजिएगा, सबसे पहले मैं बात बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बात तो आपको क्लियर होगी, विटामिन, विटामिन में अगर आता तो इसको मैंने ट्रिक्स से आपको कुछ लिखना है। अब ट्रिक्स से भैया यहाँ अगर बात करता हूँ, आज से क्या बनता है, आज से क्या बनता है, ए, ठीक है। आज से क्या बनता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, विटामिन की। और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ए। आज से क्या बनता है, विटामिन ए। डी से क्या बनता है, विटामिन डी। यहाँ क्या बनता है, बी से विटामिन ई। को से क्या बनता है, विटामिन के। नहीं समझे, आज दौड़ूंगा इवनिंग को, बना दिया ना। हाँ, ये ट्रिक्स अपने मन से बनती है, किताबों में नहीं मिलती। ओके हाँ जी, लीजिएगा बैक टू बैक देखा बस। और बी और क्या आएगा, सी, विटामिन बी और सी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी तो विटामिन होगा, तो विटामिन क्या होगा, बी और सी। तो मेरे दोस्तों वही बात मैं बता रहा हूँ कि दो कंडीशंस आपकी यहाँ पर हो जाएगी, तो बी सी। तो विटामिन ए डी के, तो यहाँ पर आपको देखना विटामिन ए, विटामिन ई ए। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये देखना, तो यहाँ पर जो कंडीशंस आती है तो विटामिन ए डी ई के। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो 4 विटामिन हो गए, कितने, 4। तो भैया जी पहला नंबर का आज दौड़ूंगा इवनिंग को, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ क्या आया, बस, बस, ठीक है। हाँ, तो देखिए शॉर्ट एंड शूट में बढ़िया से पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा, कोई डाउट्स और कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। हाँ, और बहुत ही बढ़िया गजब की क्लास आपके, बहुत ही, और प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है 101%, ठीक है। और वसा में घुलने वाले विटामिन ए डी ई के, जल में बी और सी। ओके, अब देखने की बात है कि यहाँ पर जो ए डी ई के है, अब बात करेंगे पहले वसा में घुलनशील विटामिन की, किसमें, वसा में, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। ओके, अब ये कितने होते हैं बेटा, 4। कितने होते हैं बेटा, 4। अब 4 तो होंगे। एक बात और, मैंने आपको यहाँ सबसे पहले जो शब्द लिखा था, ये क्या लिखा था, विटामिन। इसमें एक शब्द मुझे लिखना था जो लिखा नहीं। विटामिन की जो खोज की है वो किसने की, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फंक, फंक, फंक नामक वैज्ञानिक ने की है। और कब की है भैया, 1911 ईस्वी में विटामिन की जो खोज की है फंक नामक वैज्ञानिक ने की है। और ये बताया है कि भाई विटामिन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसको आप लिख लो, उतार लो साथ के साथ। विटामिन का जहाँ हेडिंग डाला था ना वहीं। ओके, फिर भोजन की बात की थी मैंने, और भोजन से यहाँ पर सीधा सीधा लेकर चला था आपको विटामिन पर। ओके, और मेरे प्यारे दोस्तों 2 प्रकार के विटामिन पर मैंने परचेस कर दिया। आज लाइट बहुत जा रही है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बैक टू बैक आप समझने की कोशिश करना। तो विटामिन कितने प्रकार के बेटा, यहाँ वसा के आधार पर, वसा मतलब होता है फैट, क्या होता है बेटा, फैट। ओके, तो फैट की अगर बात करता हूँ तो फैट के आधार पर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4। तो 4 प्रकार की अगर बात करते हैं तो चारों में सबसे पहला कौन सा आता है बेटा, विटामिन, बोलो बोलो, विटामिन है। तो बिल्कुल आपको तो क्लियर हो रहा, बिल्कुल समझ रहे हो। अरे मेरे प्यारे दोस्तों विटामिन ए, और विटामिन ए आपके लिए क्या रहेगा, इसको ऐसे ट्रिक्स से समझना तो आपको एक एक चीज़ क्लियरिफाई हो जाएगी, कोई डाउट्स और कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा मजा आएगा, ठीक है। परंतु पढ़ना पड़ेगा बैक टू बैक, आपको यहाँ पर क्लियरिफाई करना। हाँ, सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया शानदार आपको यहाँ पर जो है बैक टू बैक आप पढ़ते जा रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए बैक टू बैक बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर मिल रहा। तो वसा में घुलनशील विटामिन, प्यारे दोस्तों वसा में जो घुलने वाले विटामिन है वो कौन कौन से है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। ओके, अब ए जो विटामिन है इसको ऐसे याद रखोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन मैं ट्रिक्स से याद रखाऊंगा तो मुझे लगता है कि फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो भैया इसकी एक ट्रिक्स है, क्या है, सबसे पहला आता है यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे अपन, यहाँ पर विटामिन के लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट। और पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आएगा भैया जी, क्या आएगा, सबसे पहला ऐसे, ये कौन सा चला रहे हैं अपन, विटामिन ए। क्या चला रहे हैं सबसे पहले, हाँ जी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, अपना जो हेडिंग है वो क्या है, पहला नंबर का विटामिन ए। अब आपको मैं इधर क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। ओके, और इसलिए मैंने यहाँ विटामिन ए लिख दिया। लेकिन सबसे पहले विटामिन ए की अगर बात करता हूँ तो इसमें खोज करते हैं, क्या करते हैं भैया, खोज। खोज से भी पहले यहाँ पर बात करती मैंने फंक नामक वैज्ञानिक, लेकिन यहाँ पर क्या था, रोग, क्या था, रोग, क्या था,
ओके, विटामिन ए यहाँ पर जो आप देख रहे हो एक से जो है रोग कौन सा होगा ये आपको देखना, पहला पॉइंट। दूसरा, रोग के बाद आता है तो आपका क्या आता है भैया जी, इसका जो है भाई रोग होगा तो पक्की बात है कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है इसका रासायनिक नाम आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भैया, कौन सा नाम आएगा, रासायनिक नाम। ठीक है, ओके है ना, तो रासायनिक नाम आ जाएगा भैया जी, इसका अन्य नाम भी होगा। ठीक है, हाँ जी, जिसको जानते हैं तो ये रासायनिक नाम। ठीक है, अब फिर तो एक और चीज़ आएगी, तो वो क्या आएगी इसके लिए, स्रोत। क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, स्रोत। अब स्रोत का मतलब जो भी सोर्स प्राप्त होते हैं वो है, और लास्ट में यहाँ चौथे नंबर का पॉइंट आएगा, तो क्या आएगा बेटा, नोट। क्या आएगा, नोट। ये 4 बिंदुओं पर मैं इसको आधारित करूंगा। ओके, 4 पॉइंट्स को लेकर के यहाँ आपको खूब बढ़िया से समझाऊंगा, लिखाऊंगा। हाँ, और इनको बैक टू बैक इसी प्रकार से आप बिल्कुल ओके, संडे को बिल्कुल होगा बेटा टेस्ट होता है। ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा, लाइक शेयर कर दो, बहुत बढ़िया, शानदार। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ रोग से क्या बनता है अपना। यहाँ पर अगर बात बताऊँ तो विटामिन की बात बता रहा हूँ। विटामिन ए से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी। कौन सा होता है बेटा, रतौंधी। इससे जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। मेरे प्यारे दोस्तों, रतौंधी तो आप अच्छे से जानते होंगे, ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो रतौंधी को नहीं जाता। रात के समय अंधेरे में जो है उसको दिखाई नहीं देना, अर्थात कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना, क्या कहलाता है, रतौंधी कहलाता है। ठीक है ना। एक और जो रोग होता है वो दूसरा होता है इससे मोतियाबिंद। क्या होता है, मोतियाबिंद। नाम तो सुना होगा आपने, मोतियाबिंद। क्या भैया, मोतियाबिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मोतियाबिंद भी इसी से आंखों से संबंधित है, जिसका ऑपरेशन होता है, याद आपको। हाँ जी, इसका इलाज क्या है, ऑपरेशन। क्या है, इलाज। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 जो है इससे क्या है, रोग है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी कि रासायनिक नाम याद रखना है। मुझे तो पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। कैसे, रतौंधी कहाँ होता है भैया, आंखों में। आंखों में मतलब जो है कम प्रकाश में दिखाई देना या रात्रि के समय दिखाई नहीं देना, रतौंधी कहलाता। तो भैया वो किसकी कमी से हुआ, विटामिन ए की कमी से। भैया किसकी कमी से हुआ, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए की कमी से अगर जो रोग हुआ तो वो हुआ रतौंधी। रतौंधी को बोलते हैं भैया यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद जो होता है ये आंख के ऊपर पतली झिल्ली चढ़ जाती, परत लेयर, जिससे कि दिखाई देना बंद कम हो जाता है, धीरे धीरे अंत में बंद भी हो जाता। और इसका उपाय ये है कि इसमें ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा इसको क्या कर देते हैं, झिल्ली को हटा देते हैं, वो ऑपरेशन क्लियर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, तो 2 रोग है। एक तो यहाँ पर क्या है, रतौंधी। अब रतौंधी का मतलब होता है रात के समय दिखाई नहीं देना। ठीक है, कम प्रकाश में। क्या लिख सकते हैं इसको, कम प्रकाश में। बोलो बोलो, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। ठीक है, नहीं देना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखा नहीं देना, दिखाई नहीं देना। तो कम प्रकाश में जो दिखाई नहीं देगा, चलो मैं इस पर थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ, गड़बड़ ना हो। ठीक है, हम रासायनिक नाम पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे। ठीक है, हाँ, रतौंधी का मतलब आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि कम प्रकाश में, क्या, कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। भाई ये भी तो क्लियर होना चाहिए कि क्या है, तो दिखाई नहीं देना। तो आपको ये क्या कहलाता, रतौंधी। अगर मोतियाबिंद की बात करते तो इसका ऑपरेशन होता, क्या होता, हाँ, तो आंख के ऊपर क्या होता, आंख के, हाँ, आंख में पतली झिल्ली या लेयर, झिल्ली का चढ़ना। ठीक है, तो झिल्ली का जो चढ़ना है ना, ये है। इसका जो उपाय है केवल क्या है, ऑपरेशन। क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन को बोलते हैं शल्य चिकित्सा। ओके, और ये बिल्कुल सक्सेस हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शल्य चिकित्सा ही इसका एकमात्र क्या है, उपाय है। ओके, तो हैं, पतली झिल्ली का कोई पर्टिकुलर नहीं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके पतली झिल्ली जो होती है कैसी होती है, मैं बता भी दूं। जैसे आपने देखा होगा इतनी पतली होती है कि और जो आपने प्याज देखा होगा, प्याज के ऊपर रहती है पतली, उसी टाइप के लेयर के रूप में जम जाती है और धीरे धीरे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है। साथियों, देखने की बात करना। अब मैं बात कर रहा था रासायनिक नाम। किसकी बात कर रहा था बेटा, दूसरे नंबर पर, रासायनिक नाम। भाई इसका कोई ना कोई नाम भी होगा, तो भैया क्या नाम होगा, तो आप यहाँ पर जानो। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, भाई आंखों में रतौंधी होता, तो रतौंधी जब होता तो आंखों में कम दिखाई देना लगता, तो आंखों में रेटिना भी होता। प्रतिबिंब किस पर बनता, रेटिना पर। तो आंखों में रेटिना होता, तो रेटिना जब होता तो प्रभावित होता। इसका मतलब रतौंधी रेटिना, और रतौंधी से क्या बनता, आंख में क्या होता, रेटिना, और रेटिना से बनता भैया यहाँ पर क्या बनता, रेटिनॉल। क्या बनता, रेटिनॉल। तो भैया इसका रासायनिक नाम आपको पता चला, क्या है, रेटिनॉल।
अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भैया रतौंधी से आपका यहाँ पर रासायनिक नाम का उपयोग होता है, मैंने क्या बताया, रेटिनॉल, याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ किससे संबंध लिया मैंने, आंख में क्या बताया, रेटिना, रेटिना से क्या बना है, रेटिनॉल। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। अब बात आती स्रोत की, किसकी बात आती बेटा, स्रोत की। तो आ जाओ तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं स्रोत को लेकर के परिचर्चा। जो मैंने 4 पॉइंट डाले थे वही डालेंगे पॉइंट। हाँ, तो स्रोत में कौन कौन से स्रोत होंगे जिससे अपन को जो है ये रोग दूर हो जाए, भैया बता दोगे आप लोग, बोलो बोलो बोलो। सबसे बढ़िया है मछली खाओ और मस्त हो जाओ। मछली का तेल, क्या है, मछली का तेल सबसे बड़ी गुणकारी चीज है भैया, आप खा लोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, क्या बताओगे, मछली का, बोलो बोलो, मछली का तेल बहुत ही शानदार चीज होती है इसके लिए। हाँ, ओके। और यकृत, अगर यकृत भी खाओगे तो बढ़िया लगेगा जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यकृत खाओ, मछली का तेल खाओ, ओके। हाँ जी, ओके। और इसके अलावा तो क्या आता, दूध, दही, अंडा, पनीर आ जाता। दूध, दही, दही, अंडा, पनीर, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, फल इत्यादि, ये आपको देखना। तो बहुत ही बढ़िया शानदार मैंने यहाँ पर स्रोत आपको बताए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको यहाँ पर स्रोत जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सोर्स आपको यहाँ पर एक ही बार में, एक ही क्लियर में आपको यहाँ पर सारे समझ में आ गए होंगे। तो ये बैक टू बैक आप यहाँ पर देखे हो, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही शानदार जो है बैक टू बैक हो रहे हैं, और इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही गजब के जो है यहाँ पर मैंने आपको बताए। तो भैया आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या है और किस किस तरह से हैं, कैसे हैं। तो यहाँ मैं वही बात बता रहा था आपको कि क्या क्या कौन कौन से जो है कहाँ कहाँ पर और आपके किस प्रकार से होंगे। ऊर्जा देने वाले हैं, ऊर्जा नहीं देने वाले, ओके। तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया बिल्कुल एकदम जो है, आप हम बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर कर लिए हैं, ओके। तो ये आपके यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो चुका, ओके। और कहाँ मिलेगा बताओ, क्या, हाँ, तो दूध, दही, अंडा, पनीर, इससे क्या मिलता है अपन को, भाई ऊर्जा तो देंगे, लेकिन मिलेगा क्या, विटामिन कौन सा मिलेगा, ये भी तो ध्यान रखना ना साथ में। भाई विटामिन किसी इनसे ही प्राप्त होगा, कोई विटामिन कोई यूं थोड़ी बनी तो जाएगा, इनसे प्राप्त होगा विटामिन। अच्छा प्यारे दोस्तों, दूध, दही, और इसमें कलेजी पूछे, क्या पूछे, कलेजी, यकृत। यकृत मतलब वहाँ जो वर्ड देता कभी कभी कलेजी वाला भी देता, विष्णु LP गारंटी बेच। अरे कलेजी बकरे की, बकरे की कलेजी खाया करो। और किसकी कलेजी, कलेजी, हाँ, उसमें क्या हो गया भाई, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा बात बता, अरे भाई मांस नहीं खाते क्या लोग, खाते हैं, 90% लोग खाते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसी जगह है 50% जहाँ पर केवल मछली ही बनती है, भोजन ही उनका वो, आप क्या बात करते हो। तो फिर इसलिए इसको ये नहीं। हाँ, परंतु मैं आपको सिर्फ जो बताने जा रहा हूँ वो वो सुनो आप। तो अब बताऊँ क्या लिखूँ, नोट क्या लिखूँगा, क्योंकि चौथा नंबर का पॉइंट भी तो अपना क्या था, नोट। भाई चौथा नंबर का पॉइंट आपको मैंने बोला था कि नोट भी आएगा इसमें, क्या आएगा, नोट। तो सभी की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बैक टू बैक, और वही चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहेगा, नोट वाला पॉइंट भी इसमें साथ में रहेगा। लेकिन इसमें आपसे यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता, तो आपको ध्यान रखना कि हाँ, तो बेटा लाइव में हूँ, बाद में बात करूँ, लाइव में हूँ, बाद में बात करूँ, समझा करो, बार बार फोन कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, लिखिएगा। सबसे पहले जो है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखिएगा। गाजर भी इसका जो है कि इसमें सब्जियों में, फल फ्रूट में सबसे देखिए बात करते हैं तो गाजर सबसे मस्त स्रोत है, और ये एग्जाम में कई बार आया, ठीक है। तो गाजर क्या, तो आपको याद रखना, अगर कंफ्यूज हो जाए तो गाजर, 3 चीजें याद रख लेना, गाजर, कलेजी व मछली का तेल, ये तीनों याद रख लोगे, मछली का तेल, ओके, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो मछली जो है आप यहाँ पर ये 3 ही चीजें जो आपके महत्वपूर्ण, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि गाजर किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको क्या बताना बेटा, बोलो बोलो क्या बताओगे, हाँ, तो विटामिन कौन सा बताओगे, तो विटामिन ए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गाजर के रूप में उभर करके आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा था, विटामिन ए की। मैं सभी को ये समझ में आएगी। तो ए की साथ में मैंने यहाँ बैक टू बैक सारी चीजें बता दी। अब आपको आगे बैक टू बैक इसी क्रम में लेकर चलता हूँ। विटामिन कौन सा बता, डी, कौन सा चलिए, देखो मैंने यहाँ से लिया था ना, तो विटामिन ए अपना कवर हो गया, क्या हो गया, और फिर इसके बाद क्या चलेंगे, डी, फिर क्या चलेंगे, ई, फिर क्या चलेंगे, के, हम
तो लो भैया आ जाओ, मैं ऐसे ट्रिक्स के रूप में समझाऊंगा। हाँ तो प्यारे दोस्तों देखिएगा विटामिन कौन सा आएगा, तो लिखो विटामिन, बोलो 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 बोलो, विटामिन डी। लो जी बहुत बढ़िया। अब विटामिन डी में अपन को क्या करना, वही आपको याद ही है, क्या करेंगे भला, पहला ऑप्शन बोलो बोलो, रोग। तो विटामिन ई की वजह से कौन सा रोग होगा भैया, डी की वजह से? अरे भैया 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो बच्चों में, एक जवान में, 2 प्रकार के रोग होते हैं। दो, एक तो होता है रिकेट्स। क्या होता है, नाम सुना होगा आपने, रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स है ना। रिकेट्स की बात करते हैं, सॉरी इसमें डा आएगा, रिकेट्स, ठीक है, ओके रिकेट्स। ओके तो यहाँ पर एक और आता है जिसमें बात करते हैं, तो ये आपका, ये तो किसमें होता है, बच्चों में। पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, ये किसमें होता, बच्चों में कौन सा होता बेटा, रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है, ओके है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। ओके इसके बाद आता है एक और आता है जिसको बोलते हैं, तो यहाँ एक और आता है जवानों में। क्या आता है, जवानों में भी 2 प्रकार के रोग होते हैं, पता किसमें, यहाँ पर किस कौन सा आएगा, वयस्क में। किसमें, वयस्क लिख दूँ, वयस्क का मतलब। और इसमें भी कितने प्रकार के रोग होते हैं, 2 प्रकार के। ओके वयस्क में कितने होंगे, 2 प्रकार के। आप कहोगे क्या, एक तो आता ऑस्ट्रियो, ऑस्ट्रियो मलेशिया, कौन सा, ऑस्ट्रियो। एक और आता है जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रियो पोरोसिस, ऑस्ट्रियोपोरोसिस, ये 2, ठीक है। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, 2 प्रकार का मैंने डाला, एक तो ऑस्ट्रियो मलेशिया और एक ऑस्ट्रियोपोरोसिस। अब आपको ये क्लियर, देखिए 2, और एक बच्चों में कौन सा, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होती है बेटा, हड्डियाँ क्या हो जाती है, अरे हड्डियाँ क्या हो जाती है, हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर जब होगी तो टूटने लगेगी, वो क्या करने लगेगी, टूटने लगेगी। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार ऑस्ट्रियो मलेशिया में कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे, हाँ बाबा क्या चाहिए, ऑस्ट्रियो मलेशिया, कई लोग देखे होंगे ना। कई बार घुटने जो है आपने देखे भेंगे भेंगे देखे होंगे, यूं आगे निकले हुए, ऐसा जिनको आर्मी भर्ती नहीं करते, तो वो जो रोग होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक ऑस्ट्रियो मलेशिया होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ओके बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हाँ आज ऐप पर चल तो रही बेटा, क्यों नहीं चल रही, किसने बोला, चल रही है, लेकिन देखिएगा मैं क्लास आपको स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यूट्यूब पर आ जाइए। हाँ वैसे तो ऐप पर भी चल रही है, आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं चल रही तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके पास विकल्प दिया है। ओके बहुत ही शानदार, ओके बहुत बढ़िया। ओके शिवराज, ओके माय डियर, ठीक है लीजिएगा। तो आप सभी आ जाइए। तो मैं आपको इसको जो बताता हूँ कि ये बहुत ही शानदार सा आपका यहाँ पर चैप्टर है जो आपको देखना। फिर दोस्तों साइंस आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण फैक्टर्स के अंतर्गत आएगी इसमें। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या बताया, रोग। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या आएगा भैया, ठीक है। पहला नंबर का क्या बताया, रोग, कि क्या रोग है, तो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये आपको दोनों बता दें। ये भी कि इसमें प्रभावित क्या होती है, अरे प्रभावित अंग क्या है, हड्डियां ही है बेटा। हाँ अंग तो कौन सा प्रभावित है, यहाँ पर हड्डियां ही प्रभावित होती है। प्रभावित में अगर बात करते हैं तो प्रभावित कौन सा होगा, हड्डियां। लेकिन अगर बात पूछूं कि भैया बच्चों में क्या पाया जाता है, रिकेट्स, और रिकेट्स से हड्डियां कमजोर होती है, और हड्डियां जब कमजोर होती है तो हड्डियों को मजबूत करना है तो क्या देते हैं, कैल्शियम। क्या देते हैं, ठीक है। और उसी से बनता है इसका रासायनिक नाम। क्या बनता है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या बनेगा भैया, बोलो। कैल्शियम से क्या बनता है, अरे यहाँ क्या होगा, रिकेट्स में क्या, हड्डियां प्रभावित, हड्डियों में क्या पाया जाता है बेटा, बोलो बोलो, कैल्शियम। और इसी जैसे उसमें मैंने रेटिना बताया था ना, रेटिना से क्या बनता, रेटिनॉल। ऐसे ही कैल्शियम से क्या बनेगा, कैल्सी बोलो बोलो, कैल्सीफेरोल। क्या बनेगा, कैल्सीफेरोल। तो रासायनिक नाम बना कि नहीं बना, अरे बना है कि नहीं बना, बन गया ना। तो यही बैक टू बैक आपको बात समझते हुए जाना पड़ेगा, तब जाकर के मामला बैठेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास एक साथ में आपको यहाँ पर मिल रही है। अब कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी, बिल्कुल बैक टू बैक पढ़ते रहेगा और बढ़ते रहेगा। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, रासायनिक नाम।
साथियों बड़ा मजा आएगा जी यहाँ पर। ओके, रासायनिक नाम। अब देखने की बात है, समझने की बात है। नेक्स्ट तीसरा भी पॉइंट आएगा। अरे भैया आपको तो पता है, ये बैक टू बैक आपको पता है कि यहाँ पर दूध दही अंडा पनीर तो होगा ही होगा, और हड्डियों के लिए कैल्शियम की मात्रा भी चाहिए। तो हड्डियों के लिए किसकी मात्रा लेंगे बेटा? हाँ, साथ के साथ उतारे हो ना आप। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की मात्रा भी चाहिए, तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर धूप भी होना चाहिए, मछली का तेल भी हो। ओके, यहाँ पर ओके। सबसे बड़ा जो स्रोत है यहाँ पर देखिएगा। ओके, लीजिएगा आपको, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, धूप सुबह सुबह सर्दियों में खास तौर से, दिन की नहीं, सुबह सुबह की प्रातःकाल की। वैसे तो धूप सभी की, हाँ, लेकिन बात बताता हूँ बाद में, तो फिर क्या कि किरणें बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब क्या होता है, शुरू की जो धूप मिलती है प्रातःकाल की, उस धूप से अपन को क्या मिलता है? विटामिन डी। बहुत सारे लोग जो है धूप उनको नसीब ही नहीं हो पाती। पूछो तो ऐसा क्यों? क्योंकि कहाँ जाते आते, कहाँ केवल ऑफिसों मरीन में, तो धूप कहाँ मिलती है उनको। ठीक है ना? तो वो जो धूप नहीं मिल पाती, तो इसका मतलब है कि उनको कौन सा रोग हो सकता है भैया जी? कौन सा रोग हो सकता है यहाँ पर? ओके, तो रिकेट्स की, या फिर यहाँ पर ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इस टाइप की चीज़ें जो उनके साथ में होती है, या पर बदन दर्द, हड्डियाँ दर्द, इस टाइप की चीज़ें करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो इसमें होता क्या है? अब क्या होता है कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है? धूप। क्या है? धूप। ये इसका सबसे अच्छा स्रोत है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्रोत है। तो इसका स्रोत एकमात्र सबसे बेस्ट स्रोत क्या है? धूप। अब आपको सर और भी कोई स्रोत है? तो भैया जी यहाँ पर देखिएगा, अब और खास तौर से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं मछली का जो यकृत है उसका तेल ले लीजिएगा, ये भी इसमें काम आता। मछली के यकृत का तेल खाओगे ना, तो मछली नहीं खाओ, वो आपकी मर्जी भैया, पर चीज़ें तो यहाँ मिलने वाली है। हाँ, इसके बाद एक और चीज़ है, तो आप कहोगे सर अब क्या क्या मिलने वाला? तो भाई मैंने मछली का तेल बता दिया, धूप बता दी, एक ऐसा चीज़ है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं दूध। हाँ जी, क्या? दूध में सभी पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी को छोड़ करके। हाँ, ओके, दूध। ओके, ये सारे के सारों में क्या है? ये इसके क्या हो गए? पादप स्रोत। मैंने तो स्रोत भी तो लिखना था ना, क्या लिखना था? आपने लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा होगा, लिख लिया था ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्रोत के रूप में आपने यहाँ पर लिख लिया होगा। चलिए, इसके बाद में मैं बात करूँ बेटा, तो एक और चीज़ है, देख बोलो तो क्या? नोट। नोट कौन से नंबर का पॉइंट है बेटा आपने? चौथे नंबर का। नोट में पहला पॉइंट क्या है? इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। तो लिखो, इसे धूप का, हाँ बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ आपकी में, धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन बी कहते हैं। फिर दोस्तों ये आपको देखना, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? धूप का विटामिन बी कहते हैं। अब ये तो आपको पता है, क्योंकि धूप से प्राप्त होगा, तो क्या कहेंगे इसको? धूप का विटामिन। लेकिन यहाँ जरूरी थोड़ी है, इसका कोई भी पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। तो देखो, इसका कोई भी, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, कोई भी पादप स्रोत ज्ञात नहीं। उनकी 11:30 कर दो, नहीं है, इनको थोड़ा सा पढ़ा ली, 11:20 कर रखा ना? हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इनका कोई भी पादप स्रोत ज्ञात नहीं। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए, बैक टू बैक आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है? तो आप इस प्रकार से यहाँ लिखिएगा, नोट में लिख लिया। और ये मानव शरीर में सबसे तेज बनता है, लिख लो तीसरा भी। देखिए, ये है शरीर में सबसे तेज गति से बनता है। ये इसके नोट के 3 पहलू हो गए। ऐसे कैसे आप बता रहोगे तो बराबर आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर दोस्तों लीजिएगा, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। चलो और बात करेंगे। तो लिया ना।
अब क्या आएगा अपने पास में, बोलो विटामिन कौन सा आ जाएगा। भाई मैंने आपको 2 बता दिए, ठीक है। लीजिएगा, पहला क्या बताया था बेटा, विटामिन ए। अब कौन सा बताया बेटा आपने, विटामिन डी। ओके, तो दोनों को आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, तो ए और डी आपका क्लियर हो गया, डन। अब क्या बचता अपने पास में, विटामिन कहाँ से बनता है, देखो मैंने यहाँ पर बताया था पहले, इससे पहले ये विटामिन मैंने ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। अब कौन सा पढ़ेंगे बेटा, विटामिन ई। ओके, आओ तो विटामिन ई का लिख लेते हैं। लो जी, विटामिन ई, इसको भी ऐसे ही पढ़ ले विटामिन को। तो लिखो विटामिन ई। साथियों समझने की बात है, विटामिन कौन सी की बात कर रहे हैं, डी, ई। ई विटामिन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी पूरी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। तो आओ देखिए, सबसे पहले विटामिन ई में जो है आपका क्या आएगा, बोलो, हैं, रोग। दूसरा रासायनिक, तीसरा स्रोत, चौथा नॉट। वेरी गुड, आपको तो पता है। रासायनिक ना, रोग, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक और आता, देखिएगा यहाँ पर क्या आता, तीसरे नंबर का पॉइंट क्या आएगा बेटा, स्रोत। क्या आएगा, स्रोत। स्रोत का आप जानते हो सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सोर्स या स्रोत इसको बोला जाता है। 2 कंडीशंस हो जाती है। एक और होता है जिसको चौथा पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हैं, सोर्स। हाँ, इसका कौन सा स्रोत, पादप स्रोत है, ठीक है, यूँ पूछा जाता, ठीक है, यही पूछा जाएगा, जो है वही तो पूछेंगे, और तो कैसे पूछ सकते, ठीक है। तो आपको वही बताना। अब 3 चीजें हैं। विटामिन ई किससे प्राप्त होगा, भाई विटामिन मैंने ए बता दिया, डी बता दिया, अब विटामिन ई भी तो किसी न किसी से प्राप्त होगा। साथियों देखने की बात है, समझने की बात है। लाइट नहीं आ रही ना, अगली क्लास नहीं होगी फिर तो। हाँ, तो रोग की बात करते हैं यहाँ पर, रासायनिक नाम की बात करते हैं, तो स्रोत की बात करते हैं। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। और इस विटामिन से क्या हो जाता है, इस विटामिन से क्या करते हैं भैया जी, देखिएगा, इस विटामिन की कंडीशन से, तो इसको क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन ई को, किसको, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, विटामिन ई की। आप परेशान मत हो ना, पहले आगे पीछे बाद में लिखना आप, ठीक है। मैं पहले मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर पिक्चराइज कर रहा हूँ। विटामिन ई को क्या कहते हैं, ई को सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन कहते हैं। सुंदरता का मतलब क्यों कहेंगे, सुंदरता का विटामिन क्यों कहते हैं, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। अब पहले तो आप सोचोगे कि सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, तो कहते हैं भैया, ओके। अब आप बताओ इसकी वजह, क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक आप यहाँ पर आइटम देखते हो ना, कितने, जैसे फेयर एंड हैंडसम है, फेयर एंड लवली है, बोरो प्लस है, दुनिया भर के मेकअप के आइटम हैं, जो भी आपको लगता है उन सभी में, बॉडी लोशन है, उन सभी में सोयाबीन का तेल होता है। क्या होता है, क्या होता है, सोयाबीन का तेल। अब सोया तेल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सोया तेल। अब सोयाबीन का जो तेल है उसमें वो मिला रहता है, क्या रहता है, अब जब उसमें वो मिला रहता है तो आप सोचो कि क्या हुआ, तो उसमें वो मिला रहता सोयाबीन का तेल। बात समझना, जब सोयाबीन का तेल उसमें मिला रहता तो इसका मतलब कॉस्मेटिक आइटम जो बनाए जाते थे उसी से बनाए, जैसे सुंदरता बनती है। क्या बनती है, सुंदरता बनती है। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा इसमें एक और बात बताऊं तो इसमें एक बहुत प्रमुख रूप से है कि इससे क्या होता है कि देखिए, पुरुषों में क्या हो जाता है, इसकी कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है, बोलो, और महिलाओं में क्या हो जाता है, इसकी कमी से पुरुषों में क्या हो जाता, बोलो बोलो, यहाँ क्या होता, क्या बोलते हैं उसको, देखिए देखिए, एक पुरुषों में क्या हो जाता, नपुंसकता। क्या होता, नपुंसकता मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकता, पावर खत्म। कमी आए तो समझ लीजिएगा कि उसकी किसकी पूर्ति करना आपको, विटामिन ई की। ओके,
तो कहने का मतलब आप क्या लोगे, सोयाबीन की पर्याप्त मात्रा लोगे, अंकुरित दाने लोगे। क्या लोगे, अंकुरित दाने। क्या लोगे मेरे प्यारे दोस्तों, अंकुरित दाने। अंकुरित जानते हो दाने, हाँ अंकुरित दाने लोगे। हाँ जी, वो सोयाबीन के भी ले सकते हो, वो आपके दालों के भी ले सकते हो, वो आपके वो आता ना क्या नाम से अपने चना, ठीक है, तो उसके भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ इन सभी के कोई भी अंकुरित दाने ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका सोयाबीन का तोल लोगे या अंकुरित दाने लोगे तो ये आपका यहाँ पर नपुंसकता नहीं होगी, बराबर जोश बना रहेगा। अच्छा, ये जरूर थोड़ी पुरुषों में हो भैया, महिलाओं में भी कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर बात इसी की आती है कि भाई पुरुषों में क्या हुआ, तो पुरुषों की कंडीशन तो आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ भी तो कोई ना कोई स्थिति बनेगी। ये तो पुरुषों के साथ स्थिति थी, किसके साथ, पुरुषों के साथ स्थिति, ठीक है। हाँ, तो पुरुषों की जो स्थिति है वो तो आपको मैंने यहाँ पर बता दी है कि ये क्या स्थिति, लेकिन महिलाओं के साथ भी तो स्थिति होगी। तो ये महिलाओं की स्थिति क्या होगी, महिलाओं की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, आप जानते हो, उनके अंदर भी बांझपन आ जाता। क्या जाता, बांझपन। आप सोचो, इसलिए जो है ये आपको यहाँ पर बांझपन आ जाता, मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा। बच्चा आप ध्यान रखना, बच्चा पैदा नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो महिलाओं में बांझपन जाता, पुरुषों में नपुंसकता आता था। भैया इसको बरकरार बनाए रखना, किसको, विटामिन, हाँ, नहीं तो मामला विचार नहीं है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल बखूबी इस चीज़ की पूर्ति बराबर रहनी चाहिए। अब क्या होता, अब भैया क्या होता, देखिएगा क्या होता, ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर हम महिलाओं में बांझपन, अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि सुंदरता का विटामिन बी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन बी कहते हैं। अब सुंदरता का विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ऐसा होता है कि ये चीज़ें कब होगी, जब आप यहाँ पर नपुंसकता रहेगी, बांझपन रहेगी। एक और कारण हो सकता है इसका, क्या होता, तो भैया अपने यहाँ पर जो है क्या होता है कि राजस्थान में या क्या हिंदुस्तान में जो है 18 से अभी सरकार जो है 21 कर रही है। इसकी वजह है महिलाओं की, गर्ल्स की जो है, आपको पता हो तो 21 उम्र क्यों कर रही, 21 बराबर हो, 18 पहले 21 थी। तो भैया सरकार क्या कहती थी कि 18 से पहले शादी ना करो, 18 से पहले और 21 से पहले शादी ना करो, ये तो कहती थी। क्या करती थी, क्या भाई, है ना, 18 से पहले और 21 से पहले क्या करो, शादी ना करो। तो शादी नहीं करने की कहती थी। इसकी वजह क्यों है भैया, आपको ध्यान होगा, इसकी वजह है, हाँ जी ओके, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही लाइट, कोई बात नहीं। हाँ, इसकी जो वजह है कि भैया जी यूँ है कि वो कहती थी कि भाई टोको इनको, गलत काम है ये बाल विवाह है, गलत काम है, इसका विरोध करो, इसके लिए क्या करो, टोको। किसके लिए टोकोगे भैया, क्योंकि अगर जो है इससे कम करोगे तो ये स्थितियां बन जाएगी, विटामिन की कमी आ जाएगी, तो यहाँ सुंदरता नहीं बनी रहेगी, बखूबी जो है नहीं। तो उसके लिए क्या करना, टोकना है। भाई शादी में क्या पाड़ते हैं रे, बोलो बोलो, फेरे, क्या होता, तो टोको फेरोल, क्या होगा, टोको फेरोल। तो ये आपका इसका जो क्या हो जाता, तो विटामिन यहाँ पर किसका, टोकोफेरोल। तो सुंदरता का विटामिन को बोलते हैं टोकोफेरोल। समझ गए बात को। इसके बाद होता है इसके रोग, क्या होगा भैया, हाँ भैया इससे कोई नहीं कोई तो रोग भी होगा। तो ये भी बात है कि विटामिन क्या होता है, इससे सुंदरता में कमी आएगी, क्या आएगी, सुंदरता में कमी आएगी, तो यहाँ पर बांझपन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों टोकोफेरोल जो रोग है यहाँ पर क्या होगा, टोकोफेरोल। तो किसके लिए टोकना है, फेरो के लिए। तो प्यारे दोस्तों ये आपको यहाँ पर देखना है, लेकिन इससे जो रोग होगा वो क्या होगा यहाँ पर, ओके बोलो क्या होगा, तो सुंदरता में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सुंदरता में कमी। और क्या होगा, और क्या हो जाएगा, लिख लो, बता लो फटाफट, साथ के साथ बैक टू बैक। ओके, उसका 11:30 बजे कर दूँ क्या? नहीं बस रहने दो, क्योंकि इनको ख़त्म करेंगे ना अपन 11:20। नहीं हम बस अभी ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में।
उतार लो फटाफट, उतार लिया ना। चलो आगे बात करेंगे। हाँ तो बैक टू बैक आप यहाँ पर उतार लीजिएगा। हाँ एक होती है जनन क्षमता में भी कमी, लिख सकते हैं क्या अपन भाई? पहला सुंदरता में कमी, दूसरा क्या होता? जनन क्षमता में कमी। जनन, मैं लिख दूँ इधर, इधर लिख देता हूँ, लीजिएगा जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। अब पुरुष स्त्री दोनों के लिए कॉमन आ गया ना, क्षमता में कमी। भाई वो तो महिला में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकती है, ठीक है। हाँ जनन क्षमता में कमी। ओके तो ये आपका कौन सा हो गया? दूसरे नंबर का। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ, त्वचा क्या हो जाती है इसमें? ढीली पड़ जाती है। त्वचा, त्वचा, त्वचा का ढीली पड़ना, मतलब जो है, मतलब त्वचा ढीली पड़ने का मतलब है कि समय से पहले बुढ़ापा दिखना। क्या दिखना? बोले जैसे जो 20 साल का लड़का अगर दिखेगा आपको 40 साल का या 50 साल का, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब मामला खत्म। इसका मतलब किसकी कमी ले रहा हो? विटामिन ई की, ठीक है। तो ये कमी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझ नहीं आती बेटा। साथ के साथ इसको उतार लो। एक लास्ट और पढ़ा, थोड़ा पास्ट कीजिएगा। अच्छा पास्ट चलोगे, चलो फिर तो ठीक है ना। तो बेटा आप उतार लो, देखिएगा। हाँ ओके, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि पास्ट चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है इसमें, अच्छा स्रोत लिख दिया ना। हाँ अंकुरित दाने, इसमें दूध दही अंडा पनीर भी है। हाँ ध्यान रखना, इसमें मोस्टली तो मैंने लिख दिया, लेकिन दूध दही अंडा पनीर भी। लीजिएगा फटाफट चलते हैं पास्ट, बच्चों की डिमांड है। दूध दही अंडा पनीर, ओके लिखिएगा। लो भाई, दूध दही अंडा पनीर, ओके लीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हाँ नेक्स्ट आप PDF ले लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। नोट तक लिख दिया था ना मैंने इसमें। हाँ आ गया था, ठीक है। लीजिएगा। तो यहाँ पर विटामिन किसकी आ गई बात? बोलो बोलो, विटामिन किसकी? विटामिन के का क्या आएगा पहले? रोग। रोग क्या आएगा बेटा इसका? रक्त का थक्का नहीं जमना। क्या आएगा? रक्त का थक्का नहीं जमना। तो फटाफट लिख लो आप साथ के साथ ही, लिखिए रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, थक्का नहीं जमना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमना, ओके। चलो इसके बाद क्या था बेटा? रक्त का थक्का तो नहीं जमा, दूसरी कंडीशन पे क्या आ जाएगी? तो एक और कंडीशन आपके यहाँ पर आ जाएगी। बोलो तो क्या? तो विटामिन के लिए ही बात कर रहा हूँ मैं। विटामिन के की जो दूसरी स्टेप पर क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इसके लिए आएगा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। इसके दो है रासायनिक नाम, इसलिए मैं यहाँ पर इसका पर्टिकुलर जो है एक का विशिष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर दो होने के कारण मैं क्या करता हूँ, इसका कुछ अलग कर देता हूँ। कुछ अलग का मतलब इस टाइप से कर दूँ तो दिखेगा। दिखेगा। हाँ तो देखिए फिलोक्यूनिल या नेप्टोक्यूलिन, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? श्रीराम बहुत बढ़िया शेयर कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर आप जो है बता रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है। पहला फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनॉन, लीजिएगा नेप्थोक्यूवेनॉन, ये दोनों इसकी क्या है? रासायनिक। इसका कोई ट्रिक्स इसलिए नहीं क्योंकि डबल है, ओके। चलिए ओके, हाँ जी ओके। यहाँ पर बात बताऊँ तो ये आपको देखना। अब आता स्रोत में क्या था बेटा? देखिए रोग आ गया, विटामिन आ गया, यहाँ पर स्रोत क्या आ गया? स्रोत में सबसे अच्छा जो स्रोत है वो क्या है? टमाटर। लिखो फटाफट, लिखो टमाटर। हाँ जी टमाटर, ठीक है। हाँ जी दूध, हाँ जी दूध। क्या लिखोगे? दूध दही, नहीं क्या है? नहीं दही अंडा पनीर, हरी सब्जियां, फल इत्यादि। ओके। तो यहाँ पर अब नोट डाल के लिख लें। क्या कहते हैं? नोट डाल के। हाँ बोलो बेटा। क्या आगे लिखा तो इसका मतलब कुछ तो होगा वजह। आगे जो भी चीज लिखी इसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर, ओके। हाँ इसके बाद कहता बेटा नोट। नोट में क्या लिखेंगे? बोलो नोट में क्या लिखेंगे? क्या ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन जानते हो ना, ऑपरेशन के समय विटामिन के
विटामिन के की जांच की जाती है। उतारो बेटा बेटा, अब फास्ट फास्ट चलो, की जाती है। हाँ बिल्कुल, ये लो फटाफट लिख लीजिएगा, टेक लिखो, बहुत ही बढ़िया, उतार लो, लीजिएगा और बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी हाल में आपको जो बताए सारे के सारे विटामिन किसके हैं बेटा, बोलो बोलो। तो विटामिन कौन से हैं सारे के सारे, ओके। तो विटामिन कौन से बेटा, वसा में घुलनशील। अब किसको पढ़ेंगे, विटामिन जल में घुलनशील। जल के घुलनशील कौन से आएंगे अपने, हाँ बोलो कौन कौन से आएंगे, हाँ, लेकिन उनको मैं आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि समय आपका और हमारा गवाह नहीं दे रहा। इसके लिए क्या था, स्टार ऑफ डे, आज का बेटा क्या आएगा, आज का सितारा। तो लिखो आप भी तारा। आज के सितारा कौन आप में से देखते हैं, मैं आपके इसको देखता हूँ, आंसर जो भी देगा फास्ट उसका आंसर नाम आएगा जी, टॉप ऑन टॉप आ जाता। कौन देखता, 3 स्टार मिलेंगे, ओके। 3 सितारे मैं आपको यहाँ पर दूंगा। लीजिएगा, सबसे बढ़िया शानदार क्वेश्चन जो बार बार पूछा ही जाता है, तो वो क्या है, ओके, यहाँ पर लीजिएगा, हाँ लिखिएगा। क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आता है, लिखिएगा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बोलो, पाया जाता है, लीजिए ऑप्शन, विटामिन, बोलो, ए विटामिन, बोलो, सी, विटामिन बी, बोलो कौन सा आएगा, विटामिन ई, बोलो फटाफट बताओ कौन सा आएगा, फटाफट दो बेटा आंसर। किसने दिया सबसे पहले, देखता हूँ, यहाँ पर दिया योगेंद्र मीणा ने, बहुत बढ़िया योगेंद्र, बहुत बड़ा शानदार आंसर दिया आपने। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से आप टॉप ऑन टॉप देते रहो तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ऐप पर शिवराज ने, अच्छा, ऐप पर शिवराज ने दिया, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, लेकिन मैं आज योगेंद्र का लिख देता हूँ, बहुत ही बढ़िया शानदार योगेंद्र, आपने बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दिया। चलिए मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर योगेंद्र, ओके, लो जी, लो प्यारे दोस्तों। तो योगेंद्र जी आपने जो आंसर दिया बहुत ही शानदार आंसर है। सो इसके बदले में आपको यहाँ पर स्टार तो बनता है, क्या बनता है, स्टार तो बनता है। लीजिएगा, तो आपको मैं यहाँ पर स्टार में पैक कर देता हूँ। लीजिएगा, आज के स्टार आप हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार जो है आपने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से बैक टू बैक आप क्वेश्चन देते रहे, आंसर देते रहे, बहुत बढ़िया। चलिए बैक टू बैक इसी प्रकार से एवरीडे क्लास है तो आपको हमारे ऐप पर आना पड़ेगा। रोजाना आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ क्लासें आपको यहाँ पर मिल जाएगी 10% के लगभग। तो साथियों आज के लिए अभी के लिए मुझे विराम दीजिएगा, फिर मिलेंगे बैक टू बैक इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत इनफ पर्याप्त है, लगातार पढ़ते रहेगा, क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। यकीन मानिए आपकी भी नहीं होगी, बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 17 हो गया, हाँ बेटा।